एक मजबूत मोहर गुजरात की जनता ने आशीर्वाद के साथ लगाया है। एक तरफ पटेल नेता हार्दिक पटेल और उनके समर्थकों का जश्न देखिए, दूसरी तरफ ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर के समर्थकों का जश्न देखिए। बीजेपी का मैजिक हर वर्ग पर चला। गुजरात में एसटी समुदाय के लिए कुल 27 सीटें हैं। पिछले 3 चुनाव में बीजेपी 50% सीटें भी नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस बार बीजेपी का स्ट्राइक रेट 85% रहा। 2017 में बीजेपी को 9 सीट मिली, जबकि इस बार 27 में से 23 सीटें जीत ली हैं। कांग्रेस को 2017 में 15 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार वो 3 सीटों पर सिमट गई। पिछली बार एसटी बहुल 3 सीटें बीटीपी और निर्दलीय के पास थी, जबकि इस बार आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली। दलित नेता जिग्नेश मेवानी इस लहर के बीच वडगाम से कांग्रेस की टिकट पर जीत गए, लेकिन मोदी मैजिक में ये जीत अधूरी रह गई, क्योंकि बीजेपी ने दलित वोटों में भी सेंध लगा दी। गुजरात में बीजेपी ने 80 सीटों पर एक तरफा जीत दर्ज की। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट 85% रहा। दलित समुदाय के लिए 13 रिजर्व सीटों में से बीजेपी ने 11 पर जीत दर्ज की, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में इन 13 सीटों में से बीजेपी के पास सिर्फ 7 आई थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 5 सीट आई थी। 1 सीट पर कांग्रेस के सपोर्ट से निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई थी। कांग्रेस के परंपरागत वोटों वाली ये जमीन भी खिसक गई। नतीजे बताते हैं कि इस बार पाटीदारों की नाराजगी भी काफुर हो गई। हार्दिक पटेल फैक्टर ने इसमें बड़ा काम किया है। इसके चलते बीजेपी ने सौराष्ट्र वाली कमजोर कड़ी को दुरुस्त किया। 2017 में सौराष्ट्र और कच्छ की 54 सीटों में बीजेपी को 23 सीट मिली थी। कांग्रेस के खाते में 30 सीट आई थी और एनसीपी ने भी 1 सीट पर कब्जा जमाया था। लेकिन 2022 में मोदी नाम के तूफान के सामने कांग्रेस का ये ग्रामीण वोट बैंक छिटक गया। बीजेपी ने 85% की स्ट्राइक रेट के साथ सौराष्ट्र की 54 में से 46 सीटों पर कब्जा जमा लिया। यहाँ भी कांग्रेस के वोट बैंक में केजरीवाल ने सेंध लगा दी। यहाँ आम आदमी पार्टी 4 सीट के साथ नंबर 2 पर रही, जबकि कांग्रेस को 3 सीट के साथ तीसरे पायदान पर धकेल दिया। यानी कांग्रेस को 27 सीटों का सीधे तौर पर नुकसान हो गया। हैरानी की बात है कि 1 सीट पर यहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हो गई। गुजरात चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस ने पीएम मोदी को पलटवार का मौका दे दिया। एक नहीं कई बयान सामने आए जिसमें पीएम मोदी को निशाने पर लिया गया, लेकिन इन्हीं हमलों को पीएम मोदी ने हथियार बनाकर पलटवार किया, गालियों को गहना बना लिया और नतीजे ने पूरे देश को हैरान कर दिया। एक मजबूत मोहर गुजरात की जनता ने आशीर्वाद के साथ लगाया है।